असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आज हमने सोचा था कि केवल क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, शंकाओं का समाधान रखेंगे। मैं भी थक गया प्रवचन दे देकर। जब तक हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होता है तब तक हम न ही लौकिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं, न ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। लौकिक दृष्टिकोण में हमारे व्यापार हो सकते हैं, प्रोफेशन हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, पारिवारिक हार्मनी, सामंजस्य, सद्भावनाएं आती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए। मन में शंकाएं रहेगी तो रात को नींद भी नहीं आएगी। और मैंने यहाँ तक देखा है कि जब शंकाओं का समाधान होता है लोगों के, अगले दिन मुझे कहते हैं आज रात को तो इतनी नींद आई, कई सालों में नहीं आई। कुछ नहीं किया, थोड़ी देर बात की, कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान मिला, रात को नींद आई। जो लोग रात को नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती थी, उनको शंकाओं का समाधान होने पर नींद आई। लोगों की बीमारियां दूर हो जाती है, मन की शंकाओं का जब समाधान होता है तो बीमारियां दूर होती है। मेडिकल साइंस भी ये अग्री करता है। 80-90% बीमारियां माइंड से शुरू होती है, फिजिकल बॉडी में जाके ख़त्म होती है। ख़त्म तो शमशान घाट में होती है, लेकिन शुरू यहाँ होती है। चिंताएं चिताओं को जन्म देती है। चिंताएं किस लिए होती है? जब शंकाएं रहती है तो चिंताएं होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि कोई शंका है क्या। हम जी रहे हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं, और जैसे परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार के लोग आसपास हैं, हम और जो हमने देखा है, जो सोचा है, जो समझा है, हमने दूसरों को एक्शन और रिएक्शन में जिस प्रकार देखा है उसी प्रकार हम भी कर रहे हैं। इससे हट करके इससे आगे और कोई तरीका भी होता है क्या? ये हमने कभी सोचा ही नहीं, जानने का प्रयास भी नहीं किया। आज ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोट दिया था, ग्रोइंग इन एज इज ऑब्लिगेटरी, ग्रोइंग इन नॉलेज इज ऑप्शनल। इसका अर्थ है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी उम्र बढ़े या न बढ़े, वो बढ़ती रहेगी, आप चाहो या न चाहो। ग्रोइंग इन एज इज ऑब्लिगेटरी, यू हैव नो ऑप्शन। हर पल आपकी उम्र बढ़ रही है, आप रोक के दिखा दो, नहीं रोक पाओगे। हर पल उम्र बढ़ रही है,
परंतु हर पल ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ज्ञान को बढ़ाना हमारा ऑप्शन है, हमारी फ्री विल है, वो हमारी स्वतंत्र स्थिति है। हम चाहें हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं, परंतु आप चाहो या नहीं चाहो आपकी उम्र बढ़ती रहेगी। ग्रोइंग इन एज इज ऑब्लिगेटरी, ग्रोइंग इन नॉलेज इज योर ऑप्शन। ये बात अगर कोई समझ जाता है, अभी तक तो हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये हमारा ऑप्शन है। और हम नॉलेज किसे कहते हैं, हम ज्ञान किसे कहते हैं? अक्सर हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान कहते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ से मिली, बिजनेस की मिली, पॉलिटिक्स की मिली, इसकी मिली, उसके घर में झगड़ा हुआ, उसने कैसे सल्टाया, उसके बिजनेस कैसे ग्रो किया, आदि आदि, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसे कहा जाता है जिसमें आप स्थित हो जाओ, जिसको आप अनुभव करो, उसे ज्ञान कहते हैं। नॉलेज इज बीइंग, नॉलेज इज बीइंग, नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन। इफ यू आर दैट, then you have the knowledge. भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन तू ज्ञानी बन, सारे दुखों का निवारण ज्ञान में ही है। सारे दुखों का निवारण ज्ञान में ही है। किसी भी प्रकार का दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, आत्मिक हो, परमात्मिक हो, सारे दुखों का निवारण केवल ज्ञान में ही है। और ज्ञान को अगर अंदर बढ़ाना हो तो अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। हम कहीं जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उससे भी ज्ञान बढ़ रहा है। कई लोगों के समाधान बिना पूछे ही हो जाते हैं, ये बात अलग है। अच्छे माहौल में, अच्छे गुरु के पास में, संतों के पास, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, वहाँ हम जाते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। फिर भी हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं रुकावट होती है। वो इंडिविजुअल रुकावट है, वो हर एक की इंडिविजुअल रुकावट होगी। हम चाहे पूरे वेद कंठस्थ कर लें, 1,00,000 श्रुतियां पढ़ लें, गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लें, उसके अर्थ भावार्थ समझ जाएं, उपनिषद के ज्ञान को हम ग्रहण कर लें, भागवत सुन लें, कितना भी हम ज्ञान इन शास्त्रों से, संतों से ले ले, फिर भी हो सकता है कहीं न कहीं इंडिविजुअल लेवल पर आपकी रुकावट है। वो रुकावट जब तक दूर नहीं होगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए शंकाओं और समाधान को महत्व दिया गया है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी शंकाओं को समाधान कीजिए। और वो समाधान अगर हो गया आपका, श्रीशैलम डैम के फ्लड गेट्स जैसे खोले जाते हैं वैसा हो जाता है। फिर एक भी गेट, एक रुकावट भी सारे ज्ञान के सार को रोक सकती है। तो चलिए, आज मैं चाहता हूं कि शंकाओं का समाधान सेशन हो, लोग अपनी अपनी शंकाएं पूछें। और यहाँ इस स्थान में कोई हेजिटेशन भी मत कीजिए कि मैं पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछूं। एक दृष्टि से देखा जाए तो पर्सनल क्वेश्चन होता ही नहीं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो वो 50 लोगों का और भी पर्सनल क्वेश्चन होगा। वो मनुष्य वही है, बुद्धि वही है, मन वही है, परिस्थितियां वही है, परिवार वही है, शहर वही है, समाज वही है, लोग, हर चीज़ वही है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है। फिर भी
आप जब तक उस प्रश्न को पूछेंगे नहीं, उस शंका का समाधान नहीं करेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए ये भी भूल जाएं कि मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन कैसे पूछूं। तो मुझे आशा है कि आज का सेशन हम बहुत ऐसा कुछ कल्याणकारी करें कि हर कोई जहाँ जहाँ रुका हुआ है वहाँ से वो आगे निकल जाए। तो रेस में पहले कौन दौड़ेगा? अच्छा घोड़ा दौड़ेगा तो दूसरे घोड़े भी उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। प्रणाम गुरु जी। गुरु माँ, मैं 1 महीने के नीचे आपके पास आया था जो है, तो तब से मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि वो मेरा बड़ा लड़का जो है ऐसा मेरे को क्यों बोला जो है। मैं रात को भी नहीं सो पाता, दिन में भी मेरे को बहुत ज़्यादा खटकता है वो जो, तो उसको मैं कैसे निकालूं मेरे दिमाग से जो है। लोका कौन सा कहा आपने? मेरा बड़ा लड़का जो है उसने बोला था कि पापा ऐसा दान करते हैं, ये करते हैं, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा बिल्कुल भी जो है। तो वो बैठ गया एकदम जो है, तो मेरे को बड़ी अलग सी वो जो है फीलिंग आ रही है कि भी ऐसा क्यों बोला उसने जो है, ऐसा उसको व्हाट मेक्स हिम टू से लाइक दिस। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं खुल न जाए रहना, बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम समाधान आ गया है। थैंक यू गुरु जी। आपका लड़का नहीं कहेगा और कोई कहेगा, आपको वो सुनना है जी। आपको वो बात सुननी थी। पर पता नहीं, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे को एकदम जो है वो दिमाग आपकी में प्रॉब्लम है, वो लड़के की प्रॉब्लम नहीं है। जी। आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिए। क्यों मेरे को फिर माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि ऐसा मैं वही कह रहा क्यों हूँ, बोला जो वही है। कह रहा हूँ मैं यहाँ। अभी जो मैंने कहा, हर किसी की इंडिविजुअल लेवल पर कोई ना कोई रुकावट है जी। और हमें वो दूर करनी है। लोगों की रुकावट है, वो लोगों की प्रॉब्लम है, वो दूर करे नहीं करे। जी। आप सेंसिटिव हो, ये आपकी रुकावट है। जी। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आप बाहर निकलिए। ये प्रश्न मत कीजिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा। वो नहीं कहता और कोई कहेगा। जी। आपका लड़का नहीं, दूसरे लोग 100 बातें आपके बारे में करते होंगे, 1000 लोग मेरे बारे में भी बात करते हैं, मेरे बारे में कई लोग अच्छी बातें करते हैं, मेरे बारे में कई लोग बुरी बातें भी करते हैं, मुझे भी पता भी चलता है। जी। करते हैं, उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जी गुरु जी। मुझे कई बार पता चलता है कि मेरे पीछे भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कोई ना कोई बात को लेकर के। मैं तो गाना गाता हूं, कुछ तो लोग कहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों की बातें हमारे भीतर उतरने दें या न उतरने दें, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो या नहीं हो। आप सेंसिटिव हो तो आप एंटी सेंसिटिव हो जाओ, मोटी चमड़ी अपने ऊपर डाल लो, गेंडे के जैसे हो जाइए, हिपोपोटामस, क्रोकोडाइल के जैसे। कभी रोने का दिखावा करना पड़े तो क्रोकोडाइल टीयर्स। रियल में रोना हमारा काम नहीं है, हमको नहीं रोना है संसार में। हमको ऐसे राह कीजिए, हंसते राह कीजिए। एक बार सात्यकी, बलराम और वासुदेव कहीं जा रहे थे जंगल में। इनके घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे, तो ये लोग अपने सैनिकों से दूर हो गए और जंगल में आगे निकल गए, रास्ता भूल गए। रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे उन्होंने सोचा कि चलो आराम करते हैं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 2-2 घंटे हम में से हर कोई पहरा देगा और बाकी सो जाएंगे। तो एक इंसान पहरा देगा, बाकी 2 सो जाएंगे।
2 घंटे के बाद में दूसरा उठेगा, वो पहरा देगा, ये 2 सो जाएंगे। वासुदेव और बलराम सो गए, सात्यकी पहरा देने लगा। इतने में एक राक्षस आया। राक्षस ने कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे इन दोनों को खाने दो। इन दोनों को खाने दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। सात्यकी तो खैर भगवान कृष्ण का सारथी था, बोला ऐसे नहीं खाने दूंगा। तो उसने राक्षस से लड़ाई करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत, इनको खाओगे तुम। ये जैसे ही कुछ बोलता है वो राक्षस को, राक्षस का रूप और बड़ा होता जा रहा है। फिर जैसे ही बोलता है रूप और बड़ा हो रहा है। राक्षस इस पर क्रोध कर रहा है, ये राक्षस पर क्रोध कर रहा है। दोनों मुक्केबाजी करने लग गए, लड़ाई करने लग गए, युद्ध हो गया दोनों में। जितना सात्यकी उसके ऊपर क्रोध करता जा रहा है उतना वो बढ़ता गया राक्षस। उसका बल, उसकी शक्ति बढ़ती गई। ये शास्त्रों की कहानी है। राक्षस का विकराल रूप। 2 घंटे तक युद्ध चलता रहा। 2 घंटे जैसे समाप्त हुए, वो राक्षस चला गया। सात्यकी को कई जगह खून, कई जगह मार लगी उसको। उसने बलराम को उठाया और खुद सो गया। बलराम उठ करके बैठा, राक्षस फिर प्रकट हो गया। उसने फिर वही बातें की। बलराम को गुस्सा आया। जैसे बलराम को गुस्सा आता था, राक्षस का रूप बड़ा होता जा रहा था। फिर उन दोनों में भी घमासान युद्ध हुआ। फिर 2 घंटे बीते, बलराम को कई जगह मार लगी। राक्षस हार नहीं रहा था। जितना उससे लड़ाई करो, जितना उसको गालियां दो, जितना उसको क्रोध करो, उतना वो बड़ा हो रहा था, उतनी शक्ति बढ़ रही थी। इनके क्रोध से उसकी शक्ति बढ़ रही थी। बलराम भी थक गया। 2 घंटे हो गए, राक्षस गायब हो गया। फिर बलराम ने वासुदेव को उठाया। वासुदेव उठ के खड़े हो गए। ये दोनों सो गए। दोनों लहू लहान हो गए थे, क्योंकि इनके क्रोध ने उस राक्षस को शक्ति दी। वासुदेव तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। राक्षस फिर प्रकट हुआ। उसने वही कहा, इन दोनों को मुझे खाने दो, तुमको मैं छोड़ दूंगा। वासुदेव हंसने लग गए। बोले देखो आप कितने प्यारे लग रहे हो, आप कितने सुंदर हो। अब वो राक्षस का आकार, उसका शरीर, उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई। फिर उसने वापस कहा कि देखो नहीं खाने दोगे तो मैं तुमको मारूंगा। फिर वासुदेव हंसने लग गए। बोले मैंने आज तक आप जैसा ज्ञानवान, आप जैसा सुंदर पुरुष नहीं देखा। वो और छोटा हो गया राक्षस। जैसे जैसे राक्षस कुछ बोलता है, वासुदेव हंसते जा रहे थे। जैसे जैसे वासुदेव हंसते थे, राक्षस का आकार छोटा होता गया, शक्तियां क्षीण होती चली गई। आखिर में वो एक कीड़े के जितना हो गया। उन्होंने उसको कपड़े में बांध दिया। सुबह उठे, वो दोनों तो लहूलुहान थे। वासुदेव बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने तो राक्षस आया था, ऐसा किया वैसा किया, हमने ऐसा किया, युद्ध हुआ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ क्या? उसने कहा हुआ, राक्षस आया था, तुम दोनों ने एक गलती की। राक्षस को जितना क्रोध करोगे, तुम्हारे क्रोध की शक्ति उसमें ऐड हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। मैंने क्रोध करने के बदले मैं हंसता गया उसके सामने, वो छोटा होता चला गया। ये रहा राक्षस। हम दूसरों को सेंटिमेंटल होकर के, गुस्सा कर करके, सोच सोच करके उनके बारे में उनको शक्तिशाली बना रहे हैं, उनको शक्तिशाली बना रहे हैं दूसरों को। फिर उसी शक्ति से, उस बढ़ी हुई शक्ति से वो हम पर प्रहार करते हैं। फिर हम गुस्सा करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम और शक्ति दे रहे हैं उनको, और ज्यादा शक्ति से फिर हम पर प्रहार कर रहे हैं। हम ये उल्टा काम कर रहे हैं। कोई क्रिटिसाइज करे, कोई बुरा भला कहे, स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। अरे वाह, मेरे कर्मों की लिस्ट में और एक कर्म कट गया, और एक कट गया, और एक कट गया, और एक कट गया। ये हमको सुनना ही है, हमको सहन करना ही है। कर्मों को काटना हो तो स्माइल करना सीख जाइए। हर आलोचना में, हर क्रिटिसिज्म में, हर फेल्योर में स्माइल करना सीख जाइए। फिर कर्म ऐसे कटते जाएंगे, ऐसे कटते जाएंगे, स्पीड से कटते जाएंगे।
वरना आप कर्मों को और बढ़ा रहे हो। सब सेंटिमेंटल माया मोह अटैचमेंट छोड़ दीजिए। वो बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, सब जीवात्माएं हैं। ये सारी की सारी जीवात्माएं पुराने जन्मों के अकाउंट सेटलमेंट के लिए यहाँ आई है और अकाउंट सेटलमेंट कर रही है। उनको करने दीजिए। अभी आप अगर 1 महीने तक एक बात को लेकर के स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, चिंतित हो, और 1 महीना ये जो गुजरा आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, इसका समाधान नहीं मिलने पर हो सकता है 6 महीने भी आप ऐसे ही दुखी रहो, हो सकता है 2 साल तक दुखी रहो, हो सकता है मरते दम तक दुखी रहो। 1 महीना आपके लिए काटना भारी पड़ गया। मैं कहता हूं कि अगर आप कल्पना कीजिए कि ये 100 जन्मों तक आपके साथ में होता रहे, तब कैसा होगा? क्या आप चाहते हो वो? तो ख़त्म कीजिए, यहीं इसी पल ख़त्म कीजिए उसको। मुझे चाहिए नहीं आगे। और ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ये आगे चलता जाएगा। मैंने कहा ना, ये जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू वेरी मच। आपने आलोचना की, थैंक्स। मेरे कर्मों के काटने के लिए आपको जो दुख हुआ उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, और मेरे कर्मों को काटने में हेल्प की उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। फिनिश्ड। और ये ध्यान रखिए, जो बात आपको सुननी है वो सुननी ही है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, चाहो या न चाहो। या तो आपका करीबी रिश्तेदार वो बात सुनाएगा या कोई दूर वाला सुनाएगा, लेकिन वो सुनना पड़ेगा। इसी पल स्माइल करके उसको थैंक कीजिए। मेरे कर्मों को काटने में तुमने तकलीफ उठाई, उसके लिए क्षमा याचना और शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। समाधान हुआ या नहीं? यहाँ समाधान करके जाइए, खाली प्रश्न नहीं पूछना, समाधान करके जाइए, है ना? गुरुजी ने एक गाना गाया तो मेरे को भी एक गाना याद आ गया अब इनके बात पे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। ब्यूटीफुल, वेरी एप्ट। मैंने केक बनाया, गुरु माँ ने आइसिंग डाल दी उसके ऊपर। रोते हुए आए हैं, वहाँ ऑप्शन नहीं था। यहाँ से जाने के समय हंसते हुए जाएं या रोते हुए जाएं, वो ऑप्शन हमारे पास में है, वो बुद्धि हमारे पास में है, वो स्थिति हमारे पास में है। तो यहाँ से हमको हंसते हुए जाना है। वो है मुकद्दर का सिकंदर। आप अपना मुकद्दर खुद बनाएं, लोग नहीं बनाएं। लोगों के हाथ में अपने लाइफ की रिमोट, अपने स्माइल की रिमोट नहीं देनी है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आज के बाद में ये गाने गाते रहिए। और आप तो इतने अच्छे गायक हो, म्यूजिशियन हो, अपना माउथ ऑर्गन लीजिए, कोई गालियां दिए फट फट हंसते हुए माउथ ऑर्गन बजाइए। फिर नींद क्यों नहीं आ रही है? आप दिल से नहीं कर रहे हैं। नाचिए, कूदिए, वाह मजा आ गया, आज तो सेलिब्रेशन है, एक कर्म और कटा, खत्म हो गया। किसी के भी जबान पर हम ताला नहीं लगा सकते हैं। हम हमारे जबान पर लगा सकते हैं, और दूसरों की जबान से निकली हुई बातें हमारे भीतर नहीं जाए, उस मेन डोर को ताला लगा सकते हैं। हमने लगा के रखा है। ऑनलाइन क्वेश्चन। हाँ, आज जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने क्वेश्चंस डालते जाएं। Pranam Guruji, when we feel gratitude, should it always be expressed in words or the feelings is just enough? बोथ। जब जब मौका मिले, आमना सामना हो जाए, शब्दों से भी कहिए, क्योंकि मनुष्य
शब्द समझता है। हर कोई इतना इवॉल्व नहीं है कि वो भावनाओं को समझे। जो इवॉल्व है उनको शब्दों की इतनी आवश्यकता नहीं है। आज हम दो हैं, हम दोनों हम आपस में अगर वर्ड्स यूज़ न भी करें तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड झलकता है, हमें महसूस होता है, हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन और कई ऐसे हैं जो भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो वहाँ हम भी वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो दोनों ही कीजिए, दोनों ही कीजिए। लेडीज़ में से, हाँ ठीक है, तुम भी अर्धनारेश्वरी हो गए अब तो। खा लो पहले खा लो। तो मुंह भरा हुआ है बेचारे, क्या क्वेश्चन है? Pranam Guruji Guruma. I am applying the third stanza of Purnananda anthem to my personal life. When I take any decisions, then I am the creator. The action karma as per the decisions is the creation. The result of that karma action was then positive or negative is for my recreation to take positively everything. Limiting the broad object to the limited context is okay. Is it okay? Or I have to contemplate beyond this objective. Kindly throw light on this subject. Srinivasalu. What is that limitation? Limited? Last line. Now, Srinivasulu, you can talk. Why you have to give in writing? It is all right. Mic is there. We'll amplify your. What is that last question? This is applying to my personal life. Suppose the last stanza, creator, creation, recreation. So it is in my individual capacity. Shall I restrict to my personal this thing, or evolved state, larger construct I want to Guruji? I think I am clear or not. Can you further clarify? So whatever decision I take for my personal life, then I feel I am the creator. You are not the creator. I mean, you as that creator Yeah, Guruji. is creating this. Uh-huh. Here the meaning is not at individual level we are the creator. You are the Brahman. Right? You are the supreme divine Brahman. Okay, Guruji. Being that, you are the creator. Otherwise, everyone is a creator. Here, what we are talking is that I am the creator, I am the creation, means that Brahman is saying, I am the creator, I am the creation, and everything is for my recreation. So you have to establish yourself in the Brahma Bhava and feel this, that the decisions are being taken by the Brahman through this mind, through the intellect, for creating a creation which is for his recreation. But there are two options, Guruji. Suppose today satsang is there. Shall I go to satsang or I want to go to movie? It is, decision is mine. You want to go? Yeah. Satsang or a movie. Suppose that decision is mine now. Though through it is... Whatever you decide. Originate is Brahman, but decision is... Who is mine? If you are in that bhava, decision is not yours. Guruji. If you have this question, it only means you are not established in Brahma bhava. That is why these two options you will get. Acha. So you decide based on what is good for you at your individual level. Okay, Guruji. After taking that decision, have the bhava that this decision was his. Yes, acha. That way you should decide. Acha. Whichever is good for you, decide that. But attribute that decision to the Supreme Brahman. Supreme Brahma. Keep doing that. Okay, thank you. And whatever is happening in your life, as a result of that decision, accept it as a prasad from him, Yes, sir. and it is for his recreation. That's all.
So you will not get entangled or engrossed. You will never feel pain or suffering out of the result of that decision. That I am following. That's all. That I am following. Very Thank- nice. Thank you, Guruji. अर्धनारेश्वरी को दो. प्रणाम गुरुजी। ज्ञान मेरा पूरा शंका तीसरी बार प्रणाम काम आया, 2 बार फेल हो गया. तुम्हारे लाइफ में हर बार ऐसा ही हो रहा है शायद. कोई भी चीज करते हो 2 बार फेल होते हो. 2 बार नहीं गुरुजी, बहुत बचपन से मैं जब से आकाश को देखा तब से क्वेश्चन स्टार्ट हुए, तब से लेके अब तक इतने आंसर आप ही दिए, धन्यवाद। हाँ, तो बीइंग में रहना ही ज्ञान में रहना आपने बोला था, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। तो लास्ट सेशन में आश्रम में एक अम्मा रहते, उनको लाइट दिखता था, वो स्थिति में है, मगर उनको एग्जैक्टली क्या है वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो बीइंग में रहना से ज्ञान कैसा, पूरा शंका समाधान, आप बीइंग में है और पूरा ज्ञान भी है, तो ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो बीइंग में है तो बीइंग में है और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एग्जैक्टली ज्ञान क्या है, कैसा मेरा पूरा समाधान होगा। बीइंग में स्थित होने से ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाता है, या तो खुद को रिविलेशन होता है या कोई ना कोई उसका समाधान कर देता है। हो सकता है कि थोड़े दिन तक हमको वो एक्सपीरियंस हो रहा है, पता नहीं है कि वो एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। वो लाइट दिख रहा है तो क्या लाइट है हमको पता नहीं है, लेकिन दिख रहा है। लेकिन उसका रिविलेशन या तो ऑटोमेटिक हो जाएगा एक ना एक दिन, या कोई ना कोई आकर के उसको कह देगा कि ये लाइट क्या है। तो बीइंग में रहने से वो समाधान होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी एक्सपीरियंस हुआ अभी पता चलना चाहिए कि एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है होने तो दीजिए। एग्जैक्ट एक ही है तो अलग अलग एक्सपीरियंस से डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। होने दो, उससे क्या करना है। उसको मैं लाइफ तुमको में मतलब नहीं है उनसे, उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको क्या दिख रहा है। तुमको जो एक्सपीरियंस हो रहा है और तुमको पता नहीं है कि एक्सपीरियंस क्या है। हाँ, जब बीइंग में एस्टेब्लिश हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो रिवील हो जाएगा कि एक्सपीरियंस क्या है, और नहीं होगा रिवील तो कोई दूसरा आकर के तुमको बताएगा कि ये एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा, स्वामी जी के गुरु राखाड़ी बाबा थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे, उनको पता नहीं है कि वो ब्रह्म भाव में स्थित है, वो एनलाइटेंड है, उनको भी पता नहीं था। वो जब स्वामी जी से बात करते थे, एक्सपीरियंस शेयर करते थे, भावनाओं को प्रकट करते थे, तो स्वामी जी बोलते थे ये तो ऐसे लिखा हुआ है वेद में, ये उपनिषद में ऐसे लिखा हुआ है, ये आनंद लहरी में ऐसे लिखा हुआ है, ये तो ये स्टेट है, ये स्टेट है। तो उनको नहीं पता था, फिर भी किसी ने बताया। वो रिविलेशन खुद से होगा या और किसी के थ्रू हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस के बारे में थ्रू ही ये प्रश्न पूछा गुरु जी। अभी आपने कहा सब उधर से ही आ रहा है, वो ही कर रहा है, तो मैं इससे पहले भी वो पूरा था नहीं, वो अलग है, वो सेपरेट ऐसा दिख रहा था। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस है, वो एग्जैक्टली अपोजिट एक्सपीरियंस है। तो एग्जैक्टली क्या है एक्सपीरियंस, क्या है, कैसा समझना। आपने कहा हमने एंथम में है नाइदर द माइंड द बॉडी, ऐसा है, तो वही एक्सपीरियंस में पकड़ लेके है। फिर आपने कहा ब्रह्मभाव में स्थित होने के बाद, अभी तो स्थित नहीं है ना, तो अब कर्म के बारे में सोचे तो मेरे हाथ में कितना है। आपने एक क्वेश्चन रखा था टेलीग्राम में, वो संयोग से है और एक मैं क्रिएटर हूँ, नहीं तो वो क्रिएटर है। ये तीनों भी बहुत मनन किए गुरुजी, फिर भी एग्जैक्टली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, पूरा वो कर रहा है वो भी नहीं है, संयोग से है वो भी लग रहा। तो एक आंसर क्या है बोले तो मेरे हाथ में कितना है नहीं मालूम हो रहा, मेरे हाथ में कुछ है कि नहीं भी।
तुम्हारे हाथ में चॉकलेट है और कुछ नहीं है। माइक भी नहीं है गुरुजी, कितने देर से पूछ रहे तो नहीं दे रहे। अब भी माइक। जब तक हम मनुष्य भाव में हैं, जब तक हम शरीर भाव में हैं, तब तक यही सोचना चाहिए कि हमें हमारा पुरुषार्थ करना है। फिर धीरे धीरे जब हमारी भावना एक्सपेंड होती है, तब ऑटोमेटिकली हमको पता लगने लग जाता है कि और कोई फोर्स है जो हमसे ये करवा रही है, नेक्स्ट लेवल। और जब हम साधना करते हैं या कॉन्टम्पलेशन करते हैं, निधि ध्यासन करते हैं, भावनाओं को एक्सपैंड करते हैं, तब हमको साफ पता लगने लग जाता है कि सर्वम ब्रह्मम ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म है। अरे मैं सोच रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, एक स्टेज के बाद में लगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई फोर्सेस करवा रहे हैं। उससे हायर स्टेज में जब पहुँच जाते हैं तब पता चलता है अरे मैं और वो अलग अलग है ही नहीं, हम सब एक ही हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अनेक रूपों में अवतरित हुआ हूँ यहाँ पर। ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समझ है, ये इसको कंफ्यूज मत करो। सत्य ये है, जिस स्टेज में तुम हो उस स्टेज तक अपने आप को समझ करके हायर चीज़ को समझ लो। उसको एक्सपीरियंस नहीं किया तभी भी जब तक जो स्टेट में हो उस स्टेट में तुमको जो करना है वो करो। शरीर भाव में हो, पुरुषार्थ करो। शरीर भाव से ऊपर चले जाओगे तब लगेगा कि नहीं कोई फोर्सेस करवा रही है। उससे और ऊपर चले जाओगे, सर्वम ब्रह्मम की स्थिति आ जाएगी, तब पुरुषार्थ का अर्थ भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद धन्यवाद। Online question. My brother-in-law is unhappy with me without knowing reasons. What should I do? When I ask him to, he says leave it. He avoids discussing on why he is unhappy. There could be hundreds of reasons why he is unhappy. You start seeking forgiveness through meditation. क्षमा याचना मांगिए। यूज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक। कल्पना शक्ति के द्वारा कल्पना कीजिए कि रिलेशनशिप ठीक हो गई है। प्रे टू गॉड कि जो भी मेरे प्रति अगेंस्ट कुछ उनके मन में है, जो कटुता है, जो हेट्रेड है, वो निकल जाए या मुझे कोई बता दे। और जब जब मौका मिले आप किसी न किसी प्रकार से उनको खुश करने की कोशिश कीजिए, शब्दों में क्षमा याचना कीजिए और उनकी वाइफ से पूछने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करते रहिए। क्षमा याचना कीजिए, कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनकी वाइफ से पूछिए, मौका मिले जब आमने सामने बात कीजिए उनसे। तो कभी ना कभी शुद्ध भावना होगी तो ये हेट्रेड ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। गुरुजी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो कभी कभी ऐसे लगता है कि एक तरफ से तो पूरा एकदम शांत हूँ और एक तरफ ज्ञान की धारा भी बहती रहती है। ज्ञान की धारा में बहती रहती है और एक तरफ ये भी साक्षी भाव में देखती हूँ कि मैं बिल्कुल पूरी शांत हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है। आपको इसमें शंका क्या लग रही है कि दोनों चीज़ें साथ में कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? आप समुद्र बन गई है। समुद्र शांत भी है नीचे और ऊपर लहरें भी हैं। एक ही समुद्र में, समुद्र की गहराई में शांत है और ऊपर लहरें हैं। तो आप शांत भी हैं, आप ज्ञान के प्रवाह में बह भी रही हैं। तो इसमें कोई घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है। दोनों को एंजॉय कीजिए, दोनों को एंजॉय कीजिए। जब तक हमारी भावना की गहराई नहीं बढ़ती है, जब तक हमारी भावना गहरी नहीं होती है, तब तक केवल ज्ञान या मन अशांत या मन के विचार ही हमें दिखाई देते हैं। जब धीरे धीरे भावना की गहराई बढ़ती है तब ऐसी स्थिति आती है
कि मैं शांत भी हूँ और मन में विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं, या तो ज्ञान के हो रहे हैं या किसी के प्रति और कुछ विचार आ रहे हैं, दोनों ही हो सकते हैं, और गहराई का भी आभास हो रहा है, शांति का भी अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छी स्थिति है। प्रणाम प्रभु। आप जो ज्ञान दिए वो ज्ञान में स्थित अब एकदम किसी से वाद विवाद हो जाता, जब तो क्रोध आता ही है। फिर बाद में मैं समझ जाता हूँ कि भाई अपने भी कोई कर्म है, कर्म कट रहे हैं, क्षमा सोच लेता हूँ। और कभी कभी कोई नुकसान भी अपना कर देते, कोई डुबा भी देते, तो अपन ये भी समझ जाते कि भाई अपन भी कहीं कोई जन्म में डुबा दिए होंगे, इनके अपना अकाउंट क्लियर हो रहा। डुबा दिए होंगे नहीं, डुबाए थे इस बात से नहीं समझ में आया है। अब जो अपने अंतरंग साथी है, बातचीत करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, और अपन जो ज्ञान में स्थित रहते, फूले में मस्त रहते, भाई जो भी होगा अपने कर्मों का फल है, लेकिन वो ज्ञान में एकदम फुग्गे में सुई डुबाए सर का, एकदम पंक्चर हुए सर का हो जाते प्रभु। वो नहीं होना ना। वही तो अभी बंसल जी को बोला क्रोकोडाइल बन जाओ, मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं, दिखाओगे क्या? हाँ देखा, ज्ञान तो पूरा है। तो लोगों के जिनको लगता है कि उसके सामने रोना पड़ेगा, तो रो उसके सामने, दिखाइए। नको प्रभु, ज्ञान से ज्यादा मेरे को आशीर्वाद दो प्रभु। अरे जरा ज्ञान में स्थित हो जाऊं मैं। नको प्रभु, ज्ञान दे रहा हूं कि दिखाने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो आंसू टपकाओ, ऐसे फील कराओ दूसरों को कि हाँ भाई गलत हुआ, उसने अपने को धोखा दिया, उसको मारना चाहिए, उसको पुलिस में दे देना चाहिए, कुछ ना कुछ अगर वो चाहते हैं तो ऐसी बात करो, अंतर में नहीं, अंतर में शुद्ध भावना उसके लिए कि ये मेरा कर्जा चुकाया गया है, अंतर में वो भाव। जहाँ दिखाना है और कोई चाहता है कि ऐसे दिखाओ, तो क्रोकोडाइल के आंसू टपकाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वो कह रहा हूँ, उसमें नुकसान नहीं है। और धीरे धीरे उनको भी ज्ञान देने की कोशिश करो, धीरे धीरे जब जब मौका मिले तब। अपना अच्छा काम भावना से करते रहो, भावनाएं शुद्ध रखो, दिखाने के लिए जब जब जैसा जैसा मौका है, जैसे जैसे आसपास लोग हैं उसके अनुसार रिएक्ट करो। कोई मोहते में गए, लाश पड़ी है, वहाँ जाके ज्ञान दो, मार खाओगे। और वहाँ जाके बोलो रो मत कोई भी, ये तो क्या है, तो सबको आना है जाना है, संसार का नियम है ये, तो ऐसे बोलोगे तो मार खाओगे। वहाँ जाके तुमको भी रोना पड़ेगा, 2-4 आंसू टपकाने पड़ेंगे, तो टपका लो वहाँ जा कर के। और कोई पैदा हो गया, खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ जा कर के बोलो क्या खुशियाँ मनाते हो, ये पैदा हुआ एक दिन मरेगा ये, वहाँ भी मार खाओगे। तो उल्टी बात मत करो कभी भी, जो आसपास के लोग चाहते हैं वैसी बात करो, समझ गए ना। एक्टिंग, राम और श्याम, सीता और गीता, दोनों चलने दो अंदर, दिखाने के अलग। Namaste, Guruji. I have a question. How and what is the highest form of true love, and which one can shower on whom one come across, so that which can remain forever? What is true love? What is the highest form of love? Highest form of love. Love which you can shower, which you come across souls you meet quite often, so that which can remain forever. Highest form of love is love unconditionally, without any distinction whatsoever, equally to all the souls, irrespective of small, big, rich, poor, human, animal, irrespective of any such distinction, love unconditionally, abundantly, without expecting anything in return, without expecting any appreciation or expectations. That is called highest form of love. एक अंगूर का बगीचा था, you understand Hindi also, no?
तो मीठे मीठे जब अंगूर लगते थे तो लोग वहाँ से जो पास होते थे वो मीठे मीठे अंगूर चुन करके खा लेते थे और चले जाते थे। ऐसा कई साल हुआ। एक बार एक अंगूर की बेल को बहुत खराब लग रहा था, तो उसने दूसरी अंगूर की बेल को कहा कि यार ये क्या है, लोग अपने 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 बेल से अंगूर तोड़ते हैं, मीठे मीठे अंगूर तोड़ते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। कोई थैंक यू भी नहीं करता, कोई ग्रेटिट्यूड ऑफर नहीं करता, कोई आभार प्रकट नहीं करता है। नोबडी अप्रिशिएट्स। तो वहाँ एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा कि मीठे मीठे अंगूर लगाना तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी प्रकृति है, ये तुम्हारा नेचर है। तुम्हारे बेल पर अंगूर लगना, वो मीठे होना, ये तुम्हारी नियति है। तुम अपनी नियति से अपना जीवन जियो, ये आशा मत करो कि दूसरे लोग उस नियति के बारे में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं। तुम उस पर सोचे बिना तुम अपनी प्रकृति, अपनी नेचर, अपनी नियति के अनुसार जीवन जियो। मनुष्य जीवन भी, ये प्रेम की जो बात हो रही है, लव की, अनकंडीशनल लव की, ये हमारी नियति है, ये हमारी नेचर होनी चाहिए। आवर नेचर शुड बी टू गिव, not to take. Be a giver. Be a giver without expecting anything in return. That is true love. And that is our nature. We have that nature. Superficially, we have superimposed other nature. And our suffering is all because of that superficial nature superimposed on this nature of true love, of giving. So in love, just give, just give. The way people expect from you, you give them. अलग अलग लोग आपसे अलग अलग तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। जो प्यार करने वाला होता है वो उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार देता है वो, और दे करके भूल जाता है। ये सोचता है कि ये मेरी नियति है। बंसल जी, ये भी आपके लिए भी है। आप कुछ भी करो किसी के लिए, रिटर्न में कोई एक्सपेक्ट करे या न करे, कोई अप्रिसिएशन करे या न करे, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि मैंने इसका इतना किया, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। वो बच्चों तक भी लागू पड़ता है, पत्नी में भी लागू पड़ता है, समाज में लागू पड़ता है, सभी जगह लागू पड़ता है। अनकॉन्शियसली हम कर लेते हैं, तभी दुख पाते हैं, तभी दुख पाते हैं। ट्रू लव इज, in short, true love is you become mirror image of the other person. उसको वैसे देखो जैसे वो दिख रहा है। Become one with the other person. Just mirror image. आप कितने भी स्मार्ट हो, मेकअप कर लो, ज्वेलरी पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, मिरर में देखोगे तो मिरर इमेज अप्रिशिएट नहीं करेगा। इट विल ओनली रिफ्लेक्ट आप कैसे दिख रहे हो। सो यू बिकम मिरर इमेज फॉर अदर्स। जस्ट शो देम हाउ ब्यूटिफुल दे आर। कंसर्न, केयरिंग, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम देम। एंड इट इज़ पॉसिबल टू प्रैक्टिस। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता। ये हमारी मेंटल कंडीशन होती है जो हम बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम डरते हैं। ज़्यादा प्यार करेंगे लोग सिर पर चढ़ करके बोलेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे हमारी वैल्यू नहीं करेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे छोटे भी हमसे बड़ों के जैसे बात करेंगे, अथॉरिटी चलाएंगे हमारे ऊपर, ज़्यादा प्यार करेंगे ऐसा होगा। ऐसे सोच करके ये डर, ये भय हमको प्यार करने से रोकता है। जो इस डर को निकाल दे वो प्यार करना सीखता है, और जो प्यार करना सीखता है और जो प्यार करना शुरू कर देता है, सारे जीवों को, सृष्टि को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, गरीब को, अमीर को, सारी सृष्टि उसको प्यार करती है। सारी सृष्टि प्यार करती है। ईश्वर भी उसे ही प्यार करता है।
प्रणाम गुरु। गुरु जी, जैसे कि सभी कहते हैं कि औरत जो है वो भावना प्रधान होती है, तो ये जनरली तुमको छोड़कर नहीं, तुम तो भावना प्रधान हो। तो ये जो भावना है ये कभी कभी उसे दुख भी देती है। ये सही है कि भावना एक एनर्जी है, इमोशंस एनर्जी है। उसके आगे दो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उस एनर्जी को, एक सुख एक दुख। भावना एनर्जी है, लेकिन आगे के इंस्ट्रूमेंट आप किसको ऑन रखे हुए हो, किसको ऑफ रखे हुए हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को गलत यूज़ कर रहे हो। भावना प्रधान होना बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपेक्टेशंस के कारण या अपनी इंटेलिजेंस या अपनी सोच या कंडीशंस के कारण उस भावना को गलत मार्ग में बहने दे रहे हो, जो दुख का कारण बन रहा है। वो अगर ब्लॉक कर दें, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस है हर एक के साथ में, कोई मेंटल कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, तो भावना केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख देगी। क्योंकि भावना के नीचे इंटेलेक्ट आता है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पुरुष भावना प्रधान नहीं होते, इसलिए वो इंटेलेक्ट पर ही खेलते रहते हैं। वो आपके जैसे छोटी सी बात पे रोएंगे नहीं, वो दूसरों को रुला के छोड़ेंगे। लेकिन औरत रुलाना कम करती है, रोती अधिक है वो। आप अगर अपनी इस भावना की शक्ति को अच्छे कार्य में लगाएंगे, सुख के कार्य में लगाएंगे, इंटेलेक्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर देंगे और आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य बना लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट भी इंटेलेक्ट से नहीं मिलेगा, भावना से मिलेगा। भावना में इतनी शक्ति है। कर्मों के जाल में भी भावना ही फंसाता है। यद भावम तद भवति। आपको अगले 1000 जन्म के कर्मों में भी भावना फंसाएगा, आपको मुक्ति भी भावना ही देगी। तो दोष भावना का नहीं है, दोष हम उस भावना को किस प्रकार चैनलाइज कर रहे हैं उसमें है। तो उसको ठीक कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो गलत चैनल में भावना बह रही है उसको बंद कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। नो एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्टेंस, नो कंडीशंस व्हाट्सोएवर, देना ही देना, किसी से लेना नहीं कुछ, इस प्रकार का जीवन जिए। फिर देखिए भावना कहाँ ले जाएगी आपको। आगे पूछना है। Why great और masters? कभी कभी रोने में मजा भी आता है। कल ही वो एक सीरियल देख रहे थे हम लोग, कोई कौन सा था, सुमित संभाल लेगा ऐसा कोई आता है। हाँ देखा, ऐसे ही हंसी मजाक लाइट है। तो वो उसकी पत्नी, उसने कहा मुझे 2-4 घंटे स्पेस चाहिए, अकेली छोड़ दो, तो वो चला गया बाहर। बीच में आके देखा तो वो रो रही थी जोर जोर से। अब ये छुप छुप के देख रहा है, वो रोती जा रही। चला गया वो, जाके अपने भाई को, माँ बाप को बोलता है वो रो रही है। बोले अच्छा तुम जाके उससे बात करो, उसको बोलो आई लव यू, तुम क्यों चिंता करती हो, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 10 मिनट के बाद आता है, देखता है तो हंस रही है, नाच रही है, कूद रही है। तो ये क्या हो गया इसको, अभी तो रो रही थी। फिर जाता है माँ बाप के पास में, भाई के पास, तो भाई बोलता है अरे वो पागल हो गई, जो 5 मिनट के पहले रोता है और 5 मिनट के बाद में हंसता है तुम्हारे जैसे, वो एर्रा गड्ढा केस है, वो ये तो पागलपन है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। वो आता है, वाइफ को बोलता है देखो सब चीज़ ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, डिनर पे चलते हैं, फिर रिटर्न में डॉक्टर के पास चलेंगे, चेकअप करा लेंगे। वो सोचती है ये अपने लिए बोल रहा है। बोला क्या हो गया तुमको, प्रॉब्लम है क्या कुछ? बोली नहीं मैं तो ठीक हूँ, मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद तुम्हारा मेंटल इम्बैलेंस थोड़ा हो गया होगा। थप्पड़ मार दिए। बोले क्या मेंटल इम्बैलेंस हो गया?
मैं तो ठीक हूँ। बोले नहीं तुम अभी रो रही थी फिर हंस रही थी। तो बोले अरे बेवकूफ़, रोने में भी बड़ा आनंद आता है, तुम लोगों को रोना आता नहीं, तुम वो आनंद से वंचित हो, रोया करो कभी कभी। तो उसको वो सीडी देती है, डीवीडी। बोले मैं जाती हूँ, तुम देखो इस मूवी को। तो बोलता है कोई रोते हैं क्या, कोई मूवी देख करके रोते हैं क्या, कोई डीवीडी से कोई रोना आएगा क्या? वो लगा के चली जाती है, आधे घंटे बाद में रोता जाता है बेचारा। तो रोने में औरतों को मज़ा भी आता है रोने में। हम पुरुष इस आनंद से वंचित हैं, इस स्ट्रेस रिलीज टेक्निक से वंचित हैं हम लोग। ये तो तुम लोगों की कृपा है, ईश्वर की। बड़े बड़े दुख 2-4 आंसू बातें ही ठीक हो जाते हैं, पेन खत्म हो जाते हैं, दुश्मनियां खत्म हो जाती है, रो लेते हो, धो लेते हो, गले लग जाते हो। आदमी तो 2 साल 10 साल तक दुश्मनियां खत्म नहीं करता है, वो अंदर रोता है, अंदर प्रेशर रिलीज क्रिएट करता जाता है, औरतें रो करके निकाल देती है। Why great masters say our life is a cosmic joke, don't take it seriously? Great masters will say what is true, what is reality. उन्होंने उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लिया है, उसको जान लिया है और उसमें स्थित भी हो गए हैं, क्योंकि उसने वही जो गुरु माँ का एंथम है, क्रिएटर, क्रिएशन, फॉर रिक्रिएशन, सब सेंट उसमें स्थित हो जाते हैं अल्टीमेटली, उस ट्रुथ में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वो भी उसका आनंद लेते हैं। सो एंड those who have realized this truth only have become saints, only have become saints. सेंट तो तभी बनेगा जब ये ट्रुथ को रियलाइज करेगा। The creator has not created the creation with any serious motive. Creator has not created the creation with any serious motive. It is we, intellectual animals, have found seriousness in that recreational play and got engrossed, thus embraced pain and suffering. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। मेरा सवाल ये है कि आपकी प्रेम भरी कृपा दृष्टि पाने के सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय क्या है? मेरी गुरुजी की, और किसकी चाहिए हमें? वो तो है ही है, उसको पाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सामने से है, पर और पाना चाहते हैं। मैंने तो कहा कि जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, मैं तो उसको भी फिर भी कोई ना कोई प्रेम दृष्टि से ही देखता हूँ। प्यार करता है तो उसको भी वैसे ही है, सत्संग में आते हैं तो भी वैसे ही है, नहीं आते हैं तो भी वैसे ही है, वो तो बनी हुई है। अब मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि आप तो मुझे एक आकार में, शरीर में देख रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं अब इसका उत्तर इस प्रकार दे रहा हूँ कि मैं वो ब्रह्म भाव में जा कर के, जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, उसकी प्रेम दृष्टि हम पर कैसे पड़े, इस प्रश्न को मैं ऐसे ले रहा हूँ। और उसकी प्रेम दृष्टि, उसकी करुणा, उसका आशीर्वाद वो तब पड़ेगा जब आप उसकी प्रशंसा करोगे, जब आप उसी के बारे में 24 घंटे सोचते रहोगे, आप जो कुछ करोगे उसके लिए करोगे। कहीं जाना हो, तैयार होना हो, उसके लिए तैयार होंगे, खाना बनाना हो उसके लिए होंगे, कोई आपके सामने जीव आ गया उसमें उसके दर्शन करोगे, तब उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी दृष्टि आप पर पड़ेगी। तो यहाँ मैं अपने आप को डिटैच भी कर रहा हूँ। मैं डिटैच इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ तो चलो 50-100 लोग, 200 लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग और हैं, उनको मेरी कृपा दृष्टि क्यों चाहिए? सबको उसकी चाहिए। तो उसकी पाने के लिए हमको ये करना पड़ता है जहाँ कहीं भी हो, और 24 घंटे उसकी कृपा दृष्टि पड़े, उसके लिए हमें 24 घंटे ऐसे करना चाहिए। जो करें, जो
एक्शन रिएक्शन जो खाएं, जो कुछ करें, सब उसी के समर्पित, उसी के अर्पित, उसी को एट्रीब्यूट करते हुए, उसी का थॉट, उसी का विचार, हर चीज़ उसी का ही है। तब तो कृपा दृष्टि है। एक गुरु नहीं, 100 गुरु की लाइन लग जाएगी आपके पास में, मुझे इसको शिष्य बनाना है, मुझे इसको शिष्य बनाना है। आपको लाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरुओं की लाइन लगेगी, वो चाहिए हमको, वो करना है। प्रणाम गुरुजी। फिर भी आपके लेवल पर थोड़ा आने के लिए कई बार प्रश्न छोटा होता है, मैं उत्तर बढ़ा दे देता हूँ, मेरी कमज़ोरी है, वो गुरु माँ भी डांटती है कई बार। आपके लेवल पर आने के लिए आप रेगुलर सत्संग में आती रहेगी, जो यहाँ बातें हो रही है उनको जीवन में अपनाती रहेंगी। फिर कभी कभी जब मौका मिले उसको आप यहाँ पर अनुभव शेयर कीजिए। जब जब हमारे साथ रहने का, बातचीत करने का मौका मिले, आश्रम जाने का मौका मिले, वहाँ पर आइए, वहाँ रहिए। ये जैसे जैसे होता जाएगा तो गुरु की कृपा ऑटोमेटिकली, उसकी करुणा, उसकी दृष्टि और अधिक बढ़ती जाएगी। हम कई बार इससे अपने आप को हटा के रखते हैं, अपने आप को किसी न किसी हेजिटेशन के कारण हटा करके रखते हैं। इवन दो गुरु की करुणा, कृपा दृष्टि पड़ रही है, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, हमको लगता है कि नहीं पड़ रही होगी। तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है कई बार। तो इस कंडीशन को, ये जो मैंने आपको बातें बताई है, वो आपकी कंडीशन को ब्रेक करने के लिए बताई है, मेरी कंडीशन के लिए नहीं है। मुझे आपका चेहरा याद है, मैं रोज़ आपको देखता हूँ, जब नहीं आती है, जब आंखें ढूंढती है, आपका हंसता हुआ ग्लो चेहरा दिखता ही रहता है। और कई बार ध्यान में आदि आपके जैसे और भी जो लोग हैं, जो रेगुलरली आ रहे हैं, जो इस पाथ पे चल रहे हैं, उनके लिए बहुत आशीर्वाद, ज्ञान, प्रेम उत्पन्न होता रहता है। लेकिन आपको कभी एहसास होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो आपकी मेंटल कंडीशन को ब्रेक करने के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कीजिए, इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, आगे बढ़ने में आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए। ये ध्यान रखिए, जो मैंने अभी बात कही है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी की एक्टिविटी नहीं चाहिए, किसी का पैर छूना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या आवश्यकता है? मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है लोग आए यहाँ प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों में रखे, अंगूठे पे लगाए, मेरे अंगूठे को रगड़े। कई लोग तो मेरे अंगूठे को रगड़ते रहते हैं। रगड़ो। कई लोग खींचते भी हैं, कई लोग माथा पीटते हैं। अब वो नारियल को तो पत्थर पे ठोकना ठीक है, यहाँ माथा पीटना, लेकिन ठीक है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। परंतु मैं रोकता इसलिए नहीं हूँ कि जो कर रहे हैं वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, उनको वो सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है उनको आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको ये रिवील कर दूं, ये मैं रिवील कर देता हूँ आज, कि जो भी ऐसे करता है, मैं मन के द्वारा उसको प्रणाम करता हूँ। मैं भी करता हूँ, मैं भी वही एक्शन करता हूँ। फिजिकली नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करने में कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मन से, भावना से ज़रूर करता हूँ। तो ये अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, और ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। प्रणाम गुरुजी। कई बार मैंने देखा कि मेरे साथ बहुत टेलीपैथी होती है, जिसको मैं याद करता हूँ कई महीनों में, जिसको मैंने फ़ोन पर बात नहीं करी, मेरे गांव में, देश में या कहीं भी जो है, उसका झट से फ़ोन आ जाता है। तो इसके पीछे कौन सी साइंस काम करती है? क्यों नहीं मैं जो है जैसे भगवान को याद करता हूँ या आपको हमेशा याद करता हूँ, तो आपसे मेरी टेलीपैथी क्यों नहीं होती वैसे?
इसलिए गुरु माँ कई बार डांटती है, जी कहाँ खोए हुए रहते हो आप, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ टेलीपैथिकली, जी। तो मुझे डांट भी पड़ती है, आपके कारण डांट भी खानी पड़ती है। ना नहीं, ऐसे हंसी मजाक की बात है। ये तो टेलीपैथी एक साइंस है ये, और आपके साथ ही नहीं मोस्टली, और यहाँ जितने बैठे उनके साथ में तो सबके साथ में होती है। और हम पहले थोड़ा सा जैसे इवॉल्व हो जाते हैं, जी। मन शांत रहता है, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर की जो शक्ति डेवलप होती है वो है टेलीपैथी की। जी सबसे पहले यही शक्ति डेवलप होती है, और ये सब एक्सपीरियंस करते हैं लोग। किसी को याद किया, उसका फ़ोन आ गया, हमने किसी को फ़ोन किया, उसने कहा कि अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे, जी और कई बार बिना फ़ोन के भी वार्तालाप होती है। जी। तो ये बहुत नेचुरल डेवलपमेंट है। तो वो कनेक्शन भगवान से क्यों नहीं जुड़ता वही टेलीपैथी का? आप इतना प्रेम उससे करो, उससे भी जुड़ जाएगा। नहीं जी। माइंड आपका डाइवर्टेड है, कैसे जुड़ेगा? आप छोटी छोटी चीज़ों में ही अटके हुए हो। जी अभी तो छोटे छोटे वो ट्रैफिक सिग्नल में रुके हुए हो, आप तो एक्सप्रेस वे पे आए नहीं, और यहीं कुट 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 कर रहे हो, यहीं गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक इतना गंदा है, रोड गंदे हैं, खराब है, जाना चाह रहे हो आप आउटर रिंग रोड जी, और वहाँ की ड्राइविंग एंजॉय करोगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतने परेशान, निढाल, दुखी हो जाओगे कि आउटर रिंग रोड पर पहुँचने के बाद में उसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे इंप्रेशंस वहाँ रहेंगे। पहले गुरुजी इंट्यूशंस बहुत होती थी, जो है बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस होती थी। मैं जो है किसी को देख के बता देता था अंदर क्या है उसके, जो है अभी 5-7 साल से वो ख़त्म हो गया, जो पता नहीं क्या उसको हुआ, जो है भगवान का आशीर्वाद है। मैं बोलने ही वाला था अभी जी। मैं बोलने ही वाला था आपके प्रश्न के पहले ही जी कि इस टेलीपैथी, इंट्यूशंस आदि से हमको ऊपर उठना है जी, ये भी ख़त्म करना है, क्योंकि ये भी रुकावटें हैं। हाँ तो अगली बार जब टेलीपैथी आए भी उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए, जी, वरना इसी में हम उलझ जाएंगे। और ये चीज़ें बहुत भाती है, अच्छा लगता है, अरे तो मेरे मन में आ गया था, वो मन में आ गया था, जो सोचा वही हुआ, ऐसे तो हुआ था। ये सब बहुत उलझाती है, हमें रोकती है। इनसे भी ऊपर उठ जाइए। जब भी हो ध्यान मत दीजिए, ये उसका खेल है, वो नाटक कर रहा है, माया फैला रहा है, मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है। जी, थैंक यू गुरुजी। मतलब इससे अपना ध्यान हटाना शुरू कर दीजिए, मैं वो कह रहा था। ये नॉर्मल एक्सपीरियंसेस है, उससे कनेक्शन अगर जोड़ना हो यहाँ से हटना पड़ेगा। मैंने एक बार कहानी बताई थी ना, सबको याद होगी। भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं लाखों करोड़ों लोग मेरी ओर बढ़ रहे हैं, कोई पूजा पाठ के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करोड़ों लोग, अरबों लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अब इतने लोगों को तो कैसे संभालूंगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है भगवान का। अब एक साथ में 600 करोड़ लोग वहाँ भगवान के हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी हैदराबाद जैसी हालत, वही ट्रैफिक जाम, भगवान को देखने में ही तरस जाएंगे हम। तो भगवान क्या करता है? फिल्टर करता है। तो कहता है कि फ़िल्टर करने के लिए सबसे फर्स्ट फिल्टर है, जो मेरी ओर बढ़ते हैं मैं उनको धन दौलत दे देता हूँ, रुपया, पैसा, सक्सेस। 90% लोग रुक जाते हैं वहाँ, लेकिन ये 10% थोड़े बदमाश होते हैं। पैसा तो मिल गया, उसको भी पकड़ते हैं। वो 10% भी लाखों की तादाद में ही है अभी। तो और पैसा तो मिल गया, वो तो हमारा हो गया, फिर भी हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर ध्यान करना चालू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं उनको सेकंड फिल्टर पर रोकता हूँ, उनको मान सम्मान देता हूँ। सेकंड फिल्टर में 90% लोग फिर रुक जाते हैं, पैसा हो गया, मान सम्मान हो गया, फिर रुक गए। अभी भी थोड़े हजारों लाखों लोग हैं जो मान सम्मान मिल गया, पैसा मिल गया, फिर भी मेरी ओर बढ़ना चाहते हैं। थर्ड फिल्टर, शक्तियाँ दे देता हूँ, ये टेलीपैथी, इंट्यूशंस, वाक सिद्धि। मैंने बोल दिया, पूरा हो गया, जाओ हो जाएगा काम, हो गया काम, अरे वाह, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। मैंने ताबीज़ दिया, काम हो गया, भीड़ इकट्ठी होने लग गई। बहुत हैं यहाँ, पिताजी, माताजी, बाबा जी भरे हुए हैं।
लाखों करोड़ों, उनके गले में ही हजारों ताबीज, या माला, या अंगूठियां, ये वो सब 20-20 किलो के सोने के चेन, वो फंस गए। वो भी ऐसे थे जो भगवान की ओर बढ़ रहे थे, भगवान का तीसरा फिल्टर वहां रोक दिया। वो मेरे तो कुछ भी नहीं है, न अंगूठियां, न ताबीज, न गले में चेन। चौथा फिल्टर सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां होती है जो हनुमान जी के पास थी, अदृश्य हो गए। एक ही जगह में 2 शरीर प्रकट हो गए। जब चाहो जब छोटे हो जाओ चिमटी के जैसे, जब चाहो जब विशाल हो जाओ, बड़े आसमान को छूने वाले इतने बड़े हो जाओ, ये सिद्धियां। तो भगवान कहते हैं ये फिल्टर्स, ये लास्ट फिल्टर से तो निकल पाना इम्पॉसिबल है। इसमें से एकाध बदमाश निकल जाता है। इस लास्ट फिल्टर से जो निकल जाता है वो मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि इसके पीछे तो मैं ही खड़ा हूं। और हमारे एक स्वयं के गुरु ने, हमारे स्वामी जी ने हमको रोकने की कोशिश की थी। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। गुरु ही सबसे ज़्यादा माया फैलाता है कि अपन दूर हो जाएं उनसे। बहुत कोशिश करता है वो, मेनली टेस्टिंग है। वो चाहता है कि शिष्य कैसा है मैं देखूं। इतनी माया कि उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। इक्का दुक्का ही पार कर सकता है उसको। एकदम सही है। वो इसलिए भी है कि जब तक ये घड़ा जब तक पूरा पकेगा नहीं, जब तक इसकी पूरी सीजनिंग नहीं हो जाएगी, वो ब्रह्म भाव को, एनलाइटेंड स्टेट को कंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु माया फैलाता है, इसलिए दूर करता है, इसलिए ठोकता है कि कच्चा रह गया, टूट जाए, अच्छा है, अभी पकने दो इसको। सताता है, कभी प्यार से सताता है, कभी आलोचना से सताता है, कभी डांट करके, कभी शक्तियों की माया में उलझा देता है, कभी कुछ करता है। उसकी माया को समझना इम्पॉसिबल। उसकी माया को समझा जा सकता है, गुरु की माया को समझना इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ हमारे स्वामी जी ने, हमारे गुरुओं ने हम पर बहुत अपनाया, बहुत कोशिश की। धन दौलत नाम सम्मान से लेकर के शक्तियाँ सिद्धियाँ तक कोशिश कर ली। हमने हाथ जोड़ करके, वो नारायणी अस्त्र के जैसे देखते थे। जैन, डू यू वांट टू मेक एस्ट्रल ट्रेवल? डू यू वांट टू बिकम इनविजिबल? डू यू वांट टू क्रिएट अनदर बॉडी समवेयर? गुरु जी, ये एक बॉडी को संभालना ही भारी पड़ रहा है, 2 बॉडी को क्या करेंगे? इनविजिबल हो जाएंगे तो यहाँ महाराजा की चाट कौन खाएगा? वहाँ के पानी पूरी कौन खाएगा? विजिबल ही ठीक है, क्योंकि सृष्टि को भी तो एंजॉय करना है। बहुत सी माया रचने की कोशिश की, कभी भगाने की, कभी भुलाने की। हमको इम्पोर्टेंस दिए, 4 लोग नाराज हो गए। गुरु के आसपास जितना नज़दीक आओगे, मैं आप सबको बता दूं, आपने पूछा कि आपकी करुणा दृष्टि कैसे पड़ेगी। करुणा दृष्टि पड़ेगी, आप नज़दीक आओगे। जितना नज़दीक आओगे उतनी माया अधिक नज़र आएगी। जितने नज़दीक आओगे माया उतनी अधिक नज़र आएगी, और चांसेस है कि भाग भी जाओगे। लेकिन इससे नज़दीक आने से डरना नहीं चाहिए। जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, जो मुमुक्षु है, जिसने कन्विक्शन कर लिया कि जो हो जाए मुझे इन सबको पार करना है, उसको डरनी नहीं है माया से। हमने नहीं डरा, हम कुछ भी नहीं डरे। हम तो आश्रम में जाकर के, आश्रम के पास ही मकान ले लिए, यहीं रहेंगे, 24 घंटे इनके आसपास रहेंगे। फैलाने तो जितनी माया फैलाते हैं, देखते हैं कि माया बड़ी है या हम बड़े हैं। उन्होंने कोशिश की, कोशिश में सफल नहीं हुए, तब उनके पास में एक ही ऑप्शन था। वो ये ऑप्शन था कि अपनी स्थिति हमको दे दो। हार करके उन्होंने वो ही किया। तो जैसे रावण ने कहा कि हे राम, मेरे जिंदा रहते हुए मैंने तुमको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया,
लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते हुए मैं वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं। तो हमने जब हमारे गुरुओं को भी हराया, हराने का अर्थ मैं एक अलग दृष्टिकोण से बता रहा हूं, तो गुरु हार करके खुश होता है। मैंने माया रची, ये माया में नहीं फंसा। मैंने माया रची, ये माया में नहीं फंसा। मैंने माया रची, ये माया में नहीं फंसा। तो हार किसकी हुई? माया रचने वाले की हुई। परंतु उस हार में भी वो प्रसन्न होता है। तो उसको इस माया के खेल में आप हराने की कोशिश करो, आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। गुरु के माया के खेल में गुरु को ही हराने की कोशिश करो। आप गुरु जी जो करना कर लो, देखते हैं इस मामले में आप कितने शक्तिशाली हो, मैं कितना शक्तिशाली हूं। चैलेंज करता हूं मैं। हम तो चैलेंज करते थे ऐसे ही स्वामी जी को, वो चैलेंज ही तो काम आया। ये चैलेंज लेने के लिए बहुत कन्विक्शन पावर चाहिए। हर कुछ छोड़ छाड़ के पीछे पड़ना पड़ेगा। आप पूछ रहे हो भगवान को कैसे प्राप्त करूं, उसको कैसे, ऐसे प्राप्त करना पड़ता है। माया के पर्दों को फाश करना पड़ता है, तलवारों से काटना पड़ता है, एक अंश भी उसका हमारे ऊपर न पड़ जाए। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे? दुखी कर सकते हो, करके देखो। नुकसान करते हो, करके देख लो। जो कर सकते हो करके देख लो। स्वामी जी के पास जब जाना शुरू किए हम, तब से लौकिक दृष्टिकोण से हमारी गिरावट ही गिरावट, गिरावट ही गिरावट, गिरावट ही गिरावट। लौकिक दृष्टिकोण से, मेटलिस्टिक वर्ल्ड से लोग बोलते थे ये किस लिए जा रहे हैं? अरे संतों के पास जाना मतलब तरक्की होनी चाहिए। संत की शरण में गए, फ्लैट से बंगलों में आना चाहिए। संत की शरण में गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, उसको कहते हैं संत की शरण। ये उल्टा हो रहा है इसके साथ में। ये क्या कर रहा है? बड़े बंगले से छोटे मकान में आ गए, गाड़ियों में घूमने वाले बसों में घूम रहे हैं। बेचारे की इतनी हालत खराब देखो, इसका तो माथा ही पलट गया। लोग बोलते थे हमको अंधा हो गया है, इसको दिख ही नहीं रहा है कि ये सही रास्ते नहीं गलत रास्ते जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग टिप्पणियां करते थे हम पर। अंधा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। इनके गुरु ने इनके ऊपर एक माया फैला दी है, मंत्र जाप कर दिया है, अपने को इनको अपने में वश कर लिया है, कुछ सूझबूझ नहीं है इनको। ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते थे। हमको पता भी चलता था टिप्पणियां, फिर भी हमको हमारा लक्ष्य का पता था। अल्टीमेट ये चाहिए, और वो हमको मिलता था। जब वो मिलता था तब ये लौकिक, ये संसारिक, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया था। लोग स्वामी जी के बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये हम चिंता नहीं करते थे, क्योंकि हमको जो हमारा लक्ष्य था वो पूर्ति होते हुए दिखने लग गया था, साफ दिखाई देने लग गया था। और हम फुल स्पीड से उस ओर जा रहे हैं, ये भी हमको साफ दिख रहा था। जब दोनों गुरु और शिष्य एक लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, गुरु अपने कंधे पर बिठा करके शिष्य को ले जा रहा है, तब तो लोग कुछ भी कहे। लोगों का काम है कहना, जरूरी नहीं है, आ सकता है, लेकिन डरो मत। आ जाए तो डरो मत। हाँ, एकदम ठीक है। ये जो एक सच्चा गुरु संत जो होता है, उसने अपने जीवन में अपनी साधनाओं में कितने भी कष्ट उठाए हैं, ऐसे हजारों संत वे हैं। रामकृष्ण परमहंस थे, बहुत कष्ट उठाए। एक लंगोट, एक खाली चादर ओढ़ते थे, अपने शिष्यों को कष्ट नहीं उठाने दिया। विवेकानंद को तो खाली अपना पैर उसकी छाती पर रख करके सारा का सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। कई गुरु ऐसे हाथ पकड़ करके ज्ञान ट्रांसफर कर दिए। कई गुरु दृष्टि से दृष्टि मिला करके उन्होंने ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। अपने शिष्यों को उन्होंने वो कष्ट उठाने नहीं दिया जो उन्होंने उठाया। हमारे स्वामी जी ने हमको वो सब नहीं उठाने दिया जो उन्होंने उठाया।
हम आपको वो सब कष्ट नहीं उठाने दे रहे हैं जो हमने उठाया। इसके बावजूद भी अगर जीवन में कभी ऐसा आ जाए कि जो है सब चला जाए, उसकी भी चिंता मत करना, कभी सेलिब्रेट करना। अब तो ये झंझट भी खत्म हो गया, डांस करना है। और आप सब की जिम्मेदारी हम पर है, आपके और आपके परिवार की जिम्मेदारी हम पर है, हम उठा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। आपकी जिम्मेदारी तो है ही है, और आपके परिवार की आपसे ज़्यादा अच्छी चलेगी, ये भी गारंटी है। कई बार लोग भ्रम में रहते हैं, हम हैं, परिवार चल रहा है, जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा। अरे ज़्यादा अच्छा चलेगा। तुम तो रुकावट हो, तुम तो सुई के कांटे के जैसे हो, चुभे हुए हो परिवार वालों के। जैसे ही दूर हो गए कांटा निकल गया। हम सब कांटे हैं, मान के चलिए। कोई इस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरे कारण परिवार चल रहा है, मैं फूल हूं परिवार का। कुछ नहीं है, कांटे हो। हजारों करोड़ लाके भी दे दो परिवार को तो भी कांटे ही हो, और कांटे रहोगे। वो चाहे औरत हो या मर्द हो या बाप हो या माँ हो या बेटे हो, कांटे ही रहोगे। अब कांटा भी जब निकलता है ना, एक बार का दर्द होता है, खून निकलता है तो रोते हैं हम लोग। कांटा भी निकलता है, अरे क्या हो गया। तो ऐसे ही ये जब कांटा निकलेगा ना परिवार से, एक बार का रोएंगे, बाद में एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। अच्छा हुआ फोटो लटका दी, अब कुछ नहीं कर सकते। रोज माला चढ़ा दी, चुपचाप पड़े रहो फोटो के अंदर। अब मस्ती मस्ती है। ये रियलिटी है लाइफ की। जिस दिन इंसान इस सत्य को मान लेता है, उसी पल दुखों से मुक्त हो जाता है वो, उसी पल दुखों से मुक्त हो जाता है वो। चलिए, अच्छा रहा सेशन। मुझे लगता है कि ऐसे सेशन हम थोड़े ज़्यादा करेंगे, हर एक के इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर्स, शंका समाधान। मैं तो चाहता हूँ हर बार ही ऐसे हो। मैं थक गया यार, रोज़ क्या क्या बोलें, एक एक घंटा, डेढ़ घंटा। कई लोगों को तो अच्छा लगता है, गुरुजी आप बोलते हो अच्छा लगता है, तुमको तो अच्छा लगता है, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा रहता है, शंकाएं समाधान। और इसमें भी तो जनरल ज्ञान भी आ रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर भी समाधान हो रहा है। आप हर सेशन में कोई ना कोई प्रश्न लेकर के आइए। कोशिश करेंगे कि हम कुछ बोले भी तो भी थोड़ा टाइम इसमें दें, और कभी कभी महीने में एक बार, जैसे आपने कहा, खाली क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। इससे और आपकी तरक्की जल्दी होगी। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुमा। ध्यान दें कि कमिंग संडे 22 नवंबर को हमारे जनवाड़ा के पूर्णानंदा आश्रम में एक स्पेशल सेशन रहेगा। सेशन का टॉपिक है हाउ टू अचीव योर गोल्स। इस सेशन में गुरुजी हम सभी को एक मौका दे रहे हैं हमारे आने वाले नए साल में अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अपने गोल्स चाहे बिजनेस रिलेटेड गोल्स हो या स्टूडेंट्स के गोल्स, प्रोफेशनल या स्पिरिचुअल गोल्स, जैसे भी हों, आप सभी उसमें ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। और सेशन के टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फॉलोड बाय लंच हमारे पूर्णानंदा आश्रम में। और आश्रम में नाइट स्टे के लिए अपने पूर्णानंद आश्रम में अपने पूर्णानंद आश्रम में। और
आश्रम में नाइट स्टे के लिए भी प्रोग्राम बना रहे हैं गुरुजी। जो भी इंटरेस्टेड हैं सैटरडे नाइट स्टे के लिए, आप में से नए लोग जो गुरुजी के सत्संग अटेंड करते रहते हैं, आप प्रवीण जी के पास अपने नंबर और आप में कितने मेंबर्स आ रहे हैं वो लिखवा सकते हैं। अपने नंबर, कंफर्मेशन, और आपको कंफर्म कर दिया जाएगा आपको कॉल करके। तो नेक्स्ट मुलाकात हमारी आश्रम में ही होगी। और ये भी हो सकता है कि हर किसी को इस सैटरडे मौका नहीं मिले, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे उनको मौका दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ग्रुप्स में हम 40-50 लोगों के ग्रुप में वहाँ आश्रम जाएं, नाइट स्टे करें। जिन्होंने लास्ट टाइम नाइट स्टे किया था बहुत एंजॉय किया उन्होंने। एक पर्सनल टच, पूरा टाइम अवेलेबल है वहाँ पर, खाने पीने की चिंता नहीं, सब तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये सब आप लोगों के ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए ही किया जा रहा है। तो इसमें सब इंटरेस्ट लीजिए, जैसे जैसे भी आप आ सकते हो। अपना नाम लिखा दीजिए, इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक। और कोशिश ये है कि जो नहीं आए उनको पहला मौका मिले, जो कभी नहीं आए, इसको एक्सपीरियंस नहीं किए, उनको पहला मौका मिले। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो आए उनको मौका नहीं मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन लेके चलते जाएंगे। ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप में मैं और कुछ भी ऐड करना चाह रही थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था स्वामी जी के साथ। जब हम वो माया में नहीं फंसे, तब स्वामी जी ने हमारे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई कि हमको वो सब ज्ञान दे सकें जो उनके पास था। और हर छोटी चीज़ हमको रिवील करते गए कि मैं ये इसलिए कर रहा था, मैं ये इसलिए कर रहा था। बाद में जब देखे कि हम पक गए हैं, तभी ये पूरा नॉलेज दिया, और इसलिए हम लोग आज जो हैं उनके कारण हैं। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.